Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizia Nisar. I am your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने दूसरे सबक इस्लामी तशख़्ख़ुस में जो हम पहला मौजू पढ़े थे अरकान इस्लाम, उसका एक नया मौजू लेकर आई हूँ जो कि है ज़कात के हवाले से। बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा कि 5 अरकान इस्लाम हैं, जिसमें से पहला हमने पढ़ा कि कलमा शहादत है, दूसरा नमाज है, तीसरा रोज़ा है और अब हम चौथा पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ज़कात। ज़कात इस्लामी अरकान में एक अहम रुकन की हैसियत रखती है। ज़कात को बाज़ लोग इस्लाम का तीसरा रुकन और बाज़ चौथा रुकन कहते हैं, लेकिन इस बात से दरकिनार ज़कात दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है, एक अहम जुज़्व है। नमाज के बाद ज़कात की सबसे ज़्यादा ताकीद आई है। ज़कात की बात की जाए तो जहाँ इस्लाम हमें अकाइद का दर्स देता है, वहीं इबादत का दर्स भी देता है। जहाँ पे नमाज को जिस्मानी इबादत करार दिया तो वहीं माली इबादत के तौर पर ज़कात का निज़ाम राइज किया। इस्लाम में जो भी कोई हुक्म दिया जाता है वो किसी हिकमत से खाली नहीं होता। उसके सिर्फ दीनी पहलू नहीं होते, उसके मुआशरती भी पहलू होते हैं। लेकिन जब ज़कात की बात की जाए तो इसके मुआशी पहलू भी हैं। ज़कात को दीन इस्लाम में एक अहम और बड़ी हैसियत इसलिए भी हासिल है कि ज़कात का जो सिस्टम है वो हमारे मुआशी निज़ाम से रिलेटेड है। मुआशरत के साथ साथ इसका ताल्लुक़ मुईशत के साथ भी है। यानी जब अमीर तबका ज़कात अदा करता है, गरीब को ज़कात देता है, रुपया पैसा गर्दिश में आता है, तो ये हमारा इकोनॉमिक या फाइनेंशियल सिस्टम इसके ज़रिए चल पड़ता है। यानी जो रुपया पैसा होता है उसको मुईशत में खून की हैसियत हासिल होती है। अगर ये खून सिर्फ दिल तक महदूद रह जाए तो दिल जो है वो कमज़ोर हो जाता है। यहाँ दिल से मुराद एक अमीर है और इसके अलावा जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं वो गरीब समझ लें। तो अगर खून सिर्फ दिल तक महदूद हो जाए तो एक तो ये कि वो दिल के लिए भी नुकसान का बाइस है और बाकी अज़ा के लिए भी नुकसान का बाइस है। लिहाजा इस्लाम में ज़कात को नागुज़ीर अहमियत हासिल है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ ना सिर्फ ये कि हमारे दीन के साथ है, हमारी मुआशरत के साथ भी इसका ताल्लुक़ है, हमारी मुईशत के साथ भी इसका ताल्लुक़ है, और इसके साथ साथ ये कि तारीख़ इस्लामी इस बात की शाहिद है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, सहाबा कराम ने जिहाद का ऐलान किया था, अगरचे वो कलिमा गो थे। तो यहाँ से हमें ज़कात की अहमियत का पता चलता है। जानते हैं कि ज़कात का मफ़हूम क्या है, इसकी लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ पर रोशनी डालते हैं। तो जब हम लुग़वी तारीफ़ की बात करें तो बच्चों, जो ज़कात का लफ्ज़ है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मादा है ज़, काफ और या। इस एतबार से ज़कात के 2 मायनी होते हैं। एक मायनी है पाक करना, तहारत और पाकीज़गी, और इसका दूसरा मायनी है नमू पाना या तरक्की पाना। यानी इसका 2 मायनी है ज़कात के। एक मायनी है पाक करना और दूसरा मायनी है नशोनुमा पाना। ये किस तरह से है, कुरान मजीद की आयत की रोशनी में देखते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, कद अफलाह मन ज़क्काहा, यकीनन फला पा गया वो जिसने नफ्स का तज़किया किया। यानी जिस शख्स ने अपने नफ्स को पाक कर लिया बुराइयों से, ख्वाहिशात नफ्स से, शैतान से, तो उसने फलाह पा ली। दूसरा जो इसका मतलब है वो है नमू पाना, नशोनुमा पाना, तरक्की पाना, इजाफा पाना। वो किस तरह से है, तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इनके अम्वाल में से सदका लेकर उन्हें पाक करो और नेकी की राह में उन्हें आगे बढ़ाओ। तो बच्चों, देखा कि किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने लोगों के अम्वाल में से सदका लेने का हुक्म दिया और इसका फ़ायदा क्या बताया, ताकि एक तो ये कि उनका तज़किया हो जाए रूहानी भी, और उनके माल में भी इसके ज़रिए से इजाफ़ा हो जाए, और उनके जो नेक अमाल हैं या जो उनके नेकी है उसमें भी इजाफ़ा हो जाए। इस्तिलाही तारीफ़ की तरफ बढ़ते हैं कि ज़कात से क्या मुराद है, इस्लाम में ज़कात का क्या कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों, इस्तिलाही तारीफ़ कुछ यूँ है, ज़कात माल की उस मिक़दार को कहते हैं जो ख़ास वक्त में ख़ास लोगों के लिए ख़ास लोग निकालते हैं। या इसकी तारीफ़ हम यूँ भी कर सकते हैं कि अपने माल की मिक़दार मुतय्यन के उस हिस्से को जो शरीयत ने मुकर्रर किया है किसी मुस्तहिक़ को मालिक बना देना ज़कात कहलाता है। अब अगर पहली तारीफ़ की बात की जाए तो जो पहला लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ख़ास लोग, उससे कौन लोग मुराद हैं, साहबे नसाब लोग।
پھر جب کہا کہ خاص وقت تو اس سے کیا مراد ہے؟ 1 سال کا عرصہ۔ پھر جب یہ کہا کہ خاص لوگوں کو دیا جاتا ہے تو اسے کون لوگ مراد ہیں؟ اس سے زکوٰۃ کے مصارف مراد ہیں جو قرآن نے ہمیں بتائے کہ جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دیں گے۔ تو بچوں زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہر صاحب مال پر ایک مخصوص مقدار پر سال میں 1 دفعہ 2.5% کی شرح سے فرض ہے۔ یعنی ایک شخص ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہے، اور وہ مال و دولت کی ایک مخصوص مقدار ہے جو آپ کو ابھی تھوڑی سی دیر میں بتائی جائے گی۔ اس مال مخصوص پر جب 1 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے تو اب وہ بندہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، اور اب اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے کل مال پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دے ان لوگوں کو جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں، جو مصارف قرآن مجید میں ذکر کر دیے گئے ہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ صاحب نصاب کون ہے اور نصاب کی شرح یا نصاب کی مقدار کیا ہے۔ بچوں نصاب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت ہو، اور اس کے علاوہ مویشیوں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے اور زمین پر بھی ایک طرح کی زکوٰۃ ہوتی ہے جس کو ہم عشر کہتے ہیں۔ اب جب ہم یہ جانیں کہ سونے کی کیا مقدار ہے تو سونا کتنا ہونا چاہیے؟ 7.5 تولے سونا۔ چاندی کی کیا مقدار ہونی چاہیے؟ 52.5 تولے چاندی۔ اور مال تجارت کا کیا حساب کتاب ہوگا کہ مال تجارت اگر سونے اور چاندی کے نصاب کے برابر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ اس پر زکوٰۃ دیں گے۔ پھر بچوں اگر مویشیوں کی بات کی جائے تو جس کے پاس 5 اونٹ ہیں تو وہ اس اعتبار سے ان 5 پر جب وہ کوانٹٹی اس کے پاس 5 ہو جائے گی تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی، جو کہ شریعت نے بتایا ہوا ہے کہ کتنے سال کا اونٹ یا اونٹنی دی جاتی ہے، تو وہ تمام باتیں ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر اسی طرح اگر گائے کی بات کی جائے تو جب 30 گائے کی مقدار کو اس کا نصاب پہنچ جائے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح 40 بھیڑ یا بکریاں اگر کسی کے پاس ہو جائیں تو اس وقت بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح زمین پر زکوٰۃ کی بات کی جائے جس کو عشر کہا جاتا ہے تو اس کی بھی مقدار متعین کی گئی ہے۔ زمین کی 2 قسمیں ہوتی ہیں بچوں، ایک نہری زمین ہوتی ہے اور ایک بارانی زمین ہوتی ہے۔ نہری زمین وہ ہوتی ہے جو نہر کے پانی سے سیراب ہو، بارانی زمین وہ ہوتی ہے جو بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہو، وہاں بارش کے پانی کی مدد سے کھیتی باڑی کی جاتی ہو۔ یعنی ان دونوں پر جو آپ کو اشیاء حاصل ہوں گی، جو آپ نے کلٹیویشن کی ہے، جو آپ نے پیداوار کی ہے، اس پہ آپ کتنے فیصد زکوٰۃ دیں گے؟ تو بچوں نہری زمین پر آپ 5% زکوٰۃ دیں گے اور بارانی زمین پر 10% عشر کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو بچوں یہ تھا زکوٰۃ کا نصاب۔